गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर, ये 84 के बैच के आईएएस ऑफिसर। सॉरी, जान पहचान के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो इसलिए कमिंग टू द पॉइंट, लेट्स स्टार्ट विद द CSS। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था CSS के बारे में। ठीक है, CSS कितने टाइप्स की होती है और CSS बेसिकली होती क्या है एंड क्यों यूज़ की जाती है, क्या इसका पर्पस है HTML में। तो मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करवा देता हूँ आपको। CSS stands for Cascading Style Sheets and it is used to lay out the web pages in a presentable form. Presentable form means तो थोड़ा देखने में आपका वेब पेज अच्छा लगे, उसकी स्टाइलिंग हो, थोड़ा सा कलरफुल हो, एलिमेंट्स को रीडिज़ाइन करने के लिए। सो दैट इज़ वाई CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स इज यूज्ड। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ CSS। ओके, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा उसके बारे में। देखो हमारे पास ना CSS इज ऑफ 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज inline CSS, second is internal CSS, third is external CSS. Let's revise again. Inline CSS, internal CSS and external CSS. 3 तरह की CSS होती हैं और इन तीनों में डिफरेंसेस होते हैं। क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो देखो। लेट्स हैव दिस कोड ओवर हियर दैट आई हैव रिटन फॉर यू। चलो ये आ जाओ। ठीक है, ये मैंने एज यू ऑल माइट बी अवेयर, हमने काफ़ी दिन हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। तो ये है HTML का टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, ये है बॉडी टैग। अब बॉडी टैग में मैंने एक हेड टैग स्टार्ट किया है, उसमें मैंने पैराग्राफ के लिखे हुए हैं। ठीक है, टैग स्टार्ट किया है, उसमें एक लाइन लिखे हैं, कुछ भी, यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ रैंडम लाइन, ये कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, आई मीन यू कैन राइट डाउन योर ओन नेम और एनी रैंडम टेक्स्ट दैट यू वांट एंड आई हैव रिपीटेड इट सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, ऑलराइट। देखो we are going to start with a new tag today which will act as a styling tag for CSS. ठीक है, और that tag is a part of internal CSS. आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा आपको internal CSS का, या उसको embedded CSS भी कहते हैं। How does it work वो देखो। आपने टाइटल टैग लगाया, क्लोज हो गया, उसके बाद आओ यहाँ पे टैग होता है स्टाइल टैग। टैग को स्टार्ट करते हैं, साथ ही टैग को क्लोज भी कर देते हैं, जो मैंने हमेशा आपको ये चीज़ सिखाई हुई है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे आते हैं, इसको भी थोड़ा सा आगे कर देते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ आए। उसके बाद देखो स्टाइल टैग हो गया। अब स्टाइल टैग के अंदर क्या आएगा? इफ़ यू कंसिडर हियर, देखो यहाँ पे ना हमारे पास बॉडी है, राइट? वी हैव द बॉडी टैग हियर। बॉडी के अंदर मैंने एक हेडिंग टैग भी लगाया हुआ है। आई हैव द पैराग्राफ टैग एंड द हेडिंग टैग इन दिस बॉडी। The body is closing here. So let's consider the body tag first today. ऐसा करते हैं, चलो हमने यहाँ पे सॉरी बॉडी स्टार्ट की। ठीक है, बॉडी को करना क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास ना ये ब्रैकेट आप यूज करोगे, यू कैन यूज इट लाइक दिस ऑल्सो। चलो स्टार्ट हुई ब्रैकेट। ओके, बॉडी के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, मुझे बॉडी के अंदर आई वॉन्ट दिस थिंग से बॉडी के पीछे एक बैकग्राउंड लगाना है, बॉडी के पीछे बैकग्राउंड इमेज लगानी है, विच मीन्स उसको लगाने के लिए कॉलन एंड देन आई हैव टू यूज अ URL। लेट्स से मुझे ऑनलाइन कोई पिक्चर लगानी है। ठीक है, तो आई विल यूज URL, उसका लिंक यहाँ पे आ जाएगा। नाउ व्हाट वी कैन डू इज लेट्स गो ऑनलाइन एंड हैव एनी ऑफ द इमेजेस। ठीक है, कुछ भी सर्च कर सकते हो आप। ठीक है, सो वी कैन हैव ओवर हियर, वी कैन गो द इमेजेस and then we can search for any image that is good to be fixed. Like we have here the pastel formats, and let's say that I wish to lock for this image if it is possible. Okay, let's open this image and then I shall see and okay, so these are the different types of images also. Let's open this one. Let's open this image in a न्यू लिंक, न्यू पेज पे खोलते हैं एंड देन आई शैल ओपन दिस इमेज। नहीं, आई बिलीव इट वॉन्ट बी पॉसिबल, ये हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो लेट्स गो टू एनी अदर वेब पेज। लेट्स गो हियर एंड लेट्स ओपन दिस। आई शैल ओपन दिस इमेज और यहाँ पे देखते हैं इफ इट इज़ वर्किंग हियर। ठीक है, ओपन इमेज इन न्यू टैब
ओके, लेट्स सी। ओके, आई बिलीव इट विल बी पॉसिबल। यहाँ से देखो लिंक से ना, ये जेपीजी फॉर्मेट जो है, यहाँ से जेपीजी फॉर्मेट तक लिंक को एक बार देख लेना, अप टिल दिस एक्सटेंशन, पीछे तक सारा लिंक कॉपी कर लो, ठीक है, और वो लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद आप उस इमेज में या फिर उसकी बॉडी की बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड की अटैचमेंट जो है वो फिक्स रहे, ठीक है। यू विल यूज अ सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ एवरी एलिमेंट दैट यू एम्बेड हियर, ठीक है। उसके बाद आएगा बैकग्राउंड हाइफन कलर। अब यहाँ देखो हमारे पास ना कलर लगाने के लिए, अगर बैकग्राउंड पे यू विश टू हैव एनी ऑफ द कलर्स available on the background of your body tag, then you can use the color property as hash, and I know one of the codes, that is you have to use C for the 6 times if you wish to use the gray color with 80% lightness, sorry 80% brightness। तो ये ग्रे कलर का कोड होता है, ठीक है। आपने ये लगाया, उसके बाद आएगा बैकग्राउंड में रिपीट प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है। रिपीट में कर देते हैं नो रिपीट, कि हम बैकग्राउंड को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, और बैकग्राउंड की एक पोजीशन भी सेट कर देते हैं, से वी कैन यूज एज से 2 नो से 5 पिक्सल्स, ठीक है। हो गया। चलो लेट्स सी कि इसके साथ हुआ क्या, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू लुक एट द रिजल्ट्स बेसिकली, और हम देखते हैं कि इसके साथ क्या डिफरेंसेस होते हैं हमारी CSS में। चलो सेव किया, ओके। इट्स वेब पेज डॉट HTML, मिनिमाइज करो, मिनिमाइज, वेब पेज डॉट HTML ओपन करो। नाउ सी बैकग्राउंड इज इन द इमेज इज इन द बैकग्राउंड, और जो आपका टेक्स्ट है इट इज मूविंग। सी टेक्स्ट मूव कर रहा है, बट द बैकग्राउंड इमेज इज नॉट मूविंग। Why? Because we have used the properties of fixed with attachment, right? Similarly, यहाँ पे जो स्टाइल टैग है, इस स्टाइल टैग को मैंने किसी एलिमेंट के अंदर नहीं लिखा हुआ, इट इज नॉट इनसाइड एनी ऑफ द टैग्स, इट इज इन द स्टाइल सेक्शन। दैट इज अ स्टाइल टैग जो डिफरेंटली आपके हेडर टैग के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ स्टाइल that is inside the header tag, this is called, इसको हम कहते हैं internal CSS, ओके। आई होप कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया होगा कि इंटरनल CSS क्या होती है। फाइन। सेकंड इज इनलाइन CSS। देखो इनलाइन CSS क्या होती है, सपोज करो मुझे सिर्फ और सिर्फ हेडिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं हेडिंग टैग यहाँ पे आऊंगा, H1 स्पेस स्टाइल, तो स्टाइल में जाके कुछ भी जो एट्रीब्यूट होगा देन आई विल यूज इट हियर, ठीक है। तो दैट विल बी यस इन लाइन CSS, कि उसी लाइन में लगाना है जिस लाइन में आपको चेंजेस चाहिए। मोस्टली इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस, and it also depends on the various factors that you wish to have or you wish to see the types of the changes in your web page। जिस तरीके के चेंजेस आपको चाहिए आपके वेब पेज में, आप उसके अकॉर्डिंग इन तीनों में से यूज़ करते हो। वैसे जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होता है दैट इज़ एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS के लिए बेसिकली यू मेक अनदर वेब पेज, ठीक है, सॉरी स्टाइल शीट अलग से वो क्रिएट करते हो, उसमें सारा कोड लिख देते हो बस, या ऐसे ही सिमिलरली ये कोड लिख देते हो, एंड यू पुट द लिंक ऑफ दैट कोड इन योर वेब पेज, तो वो चल जाता है। वो सबसे फास्टेस्ट भी होता है, मैनेजेबल भी होता है, मेंटेन करने के लिए भी इट्स प्रेटी मच ईजी, ठीक है। सो आई होप कि आज के लिए आपको पता चल गया होगा, ठीक है। आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, and we shall now start with more and more of its CSS in the next videos. Fine, so have a good day and I shall see you in my next video. Thank you.